दोस्तों फाइनली पाकिस्तान टीम ने तारीख रकम कर दी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान को हराया नहीं बल्कि उसको औकात दिखा दी कि भाई साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, देख लेंगे पाकिस्तान को, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आइए जानते हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने मैच हराने के बाद दूसरी जानब आगा सलमान ने सबको शर्मिंदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बयान में ऐसा यहाँ पर इंटरव्यू जारी किया जिसके बाद सब यहाँ पर शर्मिंदा हो गए होंगे तो सही, जिस तरीके से यहाँ पर इस बेचारे को ट्रोल किया गया। और आज इस बंदे ने यहाँ पर बल्ले से जवाब दिया है, अपनी बॉल से जवाब दिया है। यानी कि यहाँ पर ग्राउंड में आकर यहाँ पर यानी कि बजाय उनके दूसरे कप्तानों की तरह बक बक करे, बल्कि यहाँ पर परफॉर्मेंस से इसने बताया और सबको शर्मिंदा कर कर रख दिया। जिस तरीके से आज इसने यहाँ पर सारा खुलासा कर दिया है, यानी कि मुकम्मल यहाँ पर आप लोगों को इसका इंटरव्यू सुनाते हैं। और दूसरी जानब यहाँ पर राशिद खान को पंगा लेना महंगा पड़ गया इसी आगा सलमान से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं पीछे जब सवाल हुआ था कि भाईजान सेकंड यहाँ पर आप फेवरेट टीम मानी जा रही हो, अफगानिस्तान से यहाँ पर सवाल हुआ था, तो आगा सलमान ने जिस तरीके से यानी कि यहाँ पर इग्रेशन दिखाया था, वो इग्रेशन आज दिखाया है कि भाई साहब मैं नहीं समझता तुम जैसी टीम को कि भाई साहब हमारे लेवल की हो। आइए जानते हैं किस तरीके से भाई साहब यहाँ पर अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने नई तारीख रकम की है। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन लोगों को बताया जो कि पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं, यानी कि साबिका क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स को यहाँ पर बताया कि भाई साहब आप मुनाफे को सिर्फ पैसे की खातर, व्यूज़ की खातर इस तरह की यानी कि बेहुदा बातें करते हो, बल्कि यहाँ पर हम है जिगरे वाले, यहाँ पर हम इस तरीके से खेलते हैं और आप लोगों की औकात ये है जो कि यहाँ पर भोंक रहे थे कि भाई साहब 150 नहीं बना सकते, 130 नहीं बना सकते, उन सब के मुंह पर तमाचे मारे हैं। तो बात की जाए, आज आगा सलमान ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मुझे खुद यहाँ पर पर्सनली लगता था कि भाईजान आगा ने गलत फैसला कर लिया, यानी कि बहुत से यहाँ पर एक्स क्रिकेटर भी यही बोल रहे थे कि भाई साहब गलत किया है, लेकिन यहाँ पर हम गलत थे और आगा यहाँ पर सच्चा था, वो सही था। जी हाँ दोस्तों, आते सारे यहाँ पर पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब मैदान में आई हैं। आप लोगों को बताते चलिए, साहबजादा फरहान ने बेशक लंबी पारी नहीं खेली, बेशक इसके खिलाफ भी मुहिम चलेंगी कि भाई साहब इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पर अब भौंकने से कुछ नहीं चलेगा, जो टीम में है वही रहेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, ये आगा ने कह दिया है। अब यहाँ पर साहबजादा फरहान ने आते सारी भाई साहब फजल हक फारूकी और जो दूसरा उनका उमर जई था, उनको दोनों को भाई साहब एक एक छक्का लगाया, 2 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं, 10 बॉलों पर 21 रन बना दिए। और जब इसकी विकेट गिरी है तो विकेट यार बहुत ही ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं अनलकी मैन है, जिस तरीके से ये आउट हुआ है, यानी कि ना यहाँ पर बनती थी इसकी विकेट बनती थी, ना इस तरह की शॉट पर यानी कि कैच बनता था, यानी कि लूज बॉल थी, वीआईपी तरीके से इसने उठाई है। लेकिन कह सकते हैं कि भाई साहब इसकी किस्मत ख़राब थी आज, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अपनी विकेट गंवा गया। हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई साहब समझ नहीं आई हम आउट कैसे हो गए, यानी कि हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग की है, वही काम हुआ है यहाँ पर, यानी कि साहबजादा फरहान के खिलाफ यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन भाई साहब 21 रन बनाकर आउट हो गया। उसके बाद साइम अयूब और फ़खर जमान ने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पारियाँ खेली हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए, साइम अयूब ने 16 बॉलों पर 14 रन बनाए, फ़खर जमान ने 17 बॉलों पर 20 रन बनाई। अब यहाँ पर स्लो स्ट्राइक रेट से खेले हैं, लेकिन भाई साहब फ़र्क पड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपका साहबजादा फरहान पहले ही अपना काम कर चुका था। यही फ़ायदा होता है कि भाई साहब 50 बेशक ना लगाओ, सेंचुरियाँ बेशक ना लगाओ, आज आप लोगों को पता चल गया कि 20-25 रन अगर अच्छे से बनाए हो ना, ये बहुत रन हो जाती हैं। और आप लोगों को बताता चलूँ, इन दोनों को यहाँ पर हैंडल करने वाला यानी कि कवर किया है, इन दोनों पर प्रेशर नहीं आने दिया, वो साहबजादा फरहान था। बेशक वो आउट हो गया, लेकिन भाई साहब यहाँ पर पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने फिर भी यहाँ पर 60 रन बना दिए, यानी कि 55 से 60 रन बना दिए। वो किसकी बदौलत था? साहबजादा फरहान की बदौलत था। जल्दी जल्दी मैच की समरी जानते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के साथ सलमान अली आगा का इंटरव्यू शेयर करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद सलमान अली आगा और हसन नवाज के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, लेकिन हसन नवाज यहाँ पर अपनी विकेट गंवा गया, 9 रन बनाकर गया 13 बॉलों पर, आज यहाँ पर अच्छा नहीं खेल पाया। उसके बाद नवाज आया, वही नवाज जिसके खिलाफ इसके बाद इसके भी खिलाफ भी बातें हो रही थी कि बस ये ऐसे वैसे है, लेकिन आज नवाज ने भी बहुत अच्छी बैटिंग किया, खासकर यहाँ पर आगा सलमान को खुद को यहाँ पर खिलाया और खुद देखता रह गया कि भाई साहब मैं सिर्फ स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट करूँ, आप खेलो। और भाई साहब यहाँ पर राशिद खान को एक ही ओवर के अंदर 2 छक्के लगाकर बैक टू बैक छक्के लगाकर उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ना,
उसका मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा मज़ा आया है उसी भाई साहब ओवर का, क्योंकि भाई साहब पहले एग्रेशन दिखा रहा था आगा सलमान को, जब इसे 2 छक्के लगे हैं तो भाई साहब हाथ मिलाने आ गया। ये होती है भाई साहब पावर, ये होती है एक खिलाड़ी के अंदर ताकत, जो कि अगर वो खिलाड़ी सही तरीके से यूज़ कर ले तो भाई साहब सामने वाले गिड़गिड़ाते हैं। और उसी तरीके से भाई साहब राशिद खान के साथ यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। यहाँ पर आगा सलमान की बैटिंग की बात की जाए, जल्दी बताता हूँ। आगा सलमान ने 36 बॉलों पर 53 रन की पारी के लिए 3 छक्के लगाए हैं। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि तीनों छक्के भाई साहब राशिद खान को मारे हैं, उसके बाद 3 चौके लगाए हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से खेला है और भाई साहब यहाँ पर नॉट आउट हो गया है। यहाँ पर उसके बाद मोहम्मद नवाज ने अच्छी बैटिंग किया, 11 बॉलों पर 21 रन बनाए, 2 छक्के ये लगा गया। फिर यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने 13 बॉलों पर 15 रन बनाए, यानी कि अच्छे रन हैं। बेशक यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अच्छे नहीं है, यहाँ पर कहते रहे, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बैटिंग किया। उसके बाद राना फहीम अशरफ अच्छी बैटिंग कर गया, 1 छक्का लगा गया, 1 चौका लगा गया, 14 रन बना गया। और यूँ पाकिस्तान टीम ने 182 रन का टारगेट दिया यहाँ पर अफगानिस्तान टीम को। और जब अफगानिस्तान टीम की यहाँ पर बैटिंग लाइनअप आती है तो आप लोगों को बताते चलिए, आते सारी शाहीन अफरीदी अपने तीसरे ओवर में यहाँ पर शिकार बना लेता है ओपनर बल्लेबाज को। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम ज़ादरान को यहाँ पर जो कि 9 रन बना चुका होता है उसको शिकार बनाता है। जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए, 1 विकेट गिरती है, दूसरी जानब यहाँ पर रहमानुल्लाह गुलबाज का कैच ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ही कैच ड्रॉप होता है तो भाई साहब यहाँ पर सदीकुल्लाह और रहमतुल्लाह गुलबाज भाई साहब क्या यहाँ पर ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और पाकिस्तानी बॉलरों की यहाँ पर धुलाई करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम यहाँ पर एंट्री होती है नवाज की, नवाज आते सारी इसे को बोल्ड कर देता है 7वें ओवर के अंदर गुलबाज को। जिसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान प्रेशर बना लेता है। और आप लोगों को बताते चलिए, देखते देखते यहाँ पर सुफियान मुकीम ने आज यहाँ पर 4 ओवर फेंके हैं, 2 विकेटें निकाली हैं, 25 रन दिए हैं। वो लास्ट में 1-2 छक्के लग गए, राशिद खान ने यहाँ पर गुस्से में लगा दिए, लेकिन भाई साहब बॉलिंग बहुत अच्छी की है। सलमान अली आगा ने 1 ओवर फेंका, 6 रन दिए। उसके बाद सईम मशूम ने 2 ओवर फेंके, 21 रन दिए। हारिस रऊफ ने 3 ओवर फेंके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 ओवर फेंके हैं, 31 रन दिए हैं। लेकिन भाई साहब जो विकेटें ली हैं वो आप लोगों को बताते चलिए, यहाँ पर 3 विकेटें ली हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने क्या यार लास्ट में जाकर यहाँ पर बाउंसर मारे हैं, यानी कि फजल हक फरूकी को मारे हैं। मैंने क्या भाई साहब ये क्या कर रहा है, शाहीन ने क्या लाजवाब आज कमबैक किया और बताया है कि भाई साहब मैं आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। 4 ओवरों के अंदर 21 रन दिए हैं, 2 विकेटें निकाली हैं। जो मज़ा आया ना मुझे, वो पता किस चीज़ का आया है, लास्ट के ओवर में जाकर जो इसने यार बाउंसर लगाए हैं ना, बताया है कि भाई साहब आप अपनी हद में रहो। जो यहाँ पर उछलते थे ना, आज आप लोगों को लग पता गया है किस तरीके से उछला जाता है और आप क्या चीज़ हो और हम क्या चीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बैटिंग की है। और यूँ पाकिस्तान टीम ने 40 रन से यहाँ पर अफगानिस्तान से पहला ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच जीत लिया है। जिसके बाद आगा सलमान का सबको आपदीदा कर देने वाला इंटरव्यू आया और इसने इंटरव्यू में यहाँ पर सबको आपदीदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सलमान अली आगा ने सबसे पहले कहा कि उन लोगों को सलाम, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि हमारे यहाँ पर हार के इंतज़ार में बैठे थे। फाइनली हम जीत चुके हैं और आप लोगों की दुआओं की वजह से, बददुआओं की वजह से ही हम जीते हैं। यानी कि यहाँ पर सरासर पाकिस्तानी फैंस पर ट्रोल किया गया है आगा सलमान की जानिब से और जज्बाती होकर ये बातें निकाली गई हैं दिल से। बहुत यार दुख लगता है, एक कप्तान और यहाँ पर टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, खेल रही है, और आप पाकिस्तानी फैंस, ऐसे पाकिस्तानी फैंस यहाँ पर पाकिस्तान की हार की यहाँ पर यानी कि दुआएं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दुख लगा है। यहाँ पर आगा सलमान ने यही यहाँ पर सेम अल्फाज यहाँ पर इंटरव्यू में कहे हैं, जिसके बाद तमाम यहाँ पर पाकिस्तानी और अफगानी ये फैंस आपदीदा हो गए और यहाँ पर बोलने लगे कि भाई साहब इस तरह नहीं होना चाहिए। बेशक आपकी टीम जो भी हो, लेकिन आपकी टीम तो आपकी है ना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है। एक किसी खिलाड़ी की वजह से यहाँ पर इतना यानी कि आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, मुल्क से गद्दारी नहीं करनी चाहिए।